हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं तो फ़िलहाल अच्छी नहीं हूँ, आप लोग देख के समझ ही सकते हैं, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है साल में 2 बार। जब ठंड आती है तो ये तो होता ही होता है, साथ में जब गर्मी आती है तो भी ऐसी थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये मुझे होता है तो मुझे यहाँ पे और इस जगह पे पेन स्टार्ट हो जाता है। पेन के साथ साथ ना 3-4 दिन पहले मुझे समझ में आने लगता है, चक्कर सा हल्का हल्का फील होने लगता है। फिर 3-4 दिन बाद से फिर ज़्यादा चक्कर महसूस होने लगते हैं। तो मुझे अभी 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था, और साथ ही साथ जी एकदम मिचला रहा था, जैसे वॉमिट हो गया ऐसा करके। पर वॉमिटिंग नहीं होती है, कभी कभी हो भी जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है। तो ऐसा करके मुझे लग रहा था, और उसके साथ साथ मुझे ना चक्कर बहुत आ रहा था। चक्कर इतना आ रहा था कि ना हम बैठ पा रहे थे, ना उठ पा रहे थे, ना ही करवट ले पा रहे थे। मतलब जैसे जैसे जो जो मूवमेंट मेरा हुआ था उस पर मुझे सिर्फ चक्कर आ रहे थे। तो गाइज दवा तो मेडिसिन तो ले ली है। मेडिसिन क्या, डॉक्टर बस एक मेडिसिन लिखता है, न्यूरो की कुछ दवा लिख देता है, साथ में उसके नींद की दवा लिख देता है जिसमें उल्टी वगैरह ना हो और चक्कर ना आए, ऐसी एक दवा लिखता है। तो जो मैं उसको खाती हूँ, तो उसको खाने के बाद इतनी नींद आती है कि कुछ समझ ही नहीं आता है कहाँ पड़े हुए। इतनी भयानक नींद आती है उसको खाने के बाद से। तो अभी बज रहे हैं रात के 9, और मुझे दोपहर के 3 बजे के बाद से थोड़ा सा आराम महसूस हुआ है। तो मैं धीरे धीरे उठ करके फिर मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन पड़े थे कल रात के सारे बर्तन धोए। फिर उसके बाद मैंने उठ करके फिर ये सोच लीजिए कि ततान को भी मैं कुछ भी देने की स्थिति में नहीं थी। मतलब मैं उठ ही नहीं पा रही थी, तो मैंने ततान को भी नहीं उठाया था, और इस वजह से ततान को स्कूल भी नहीं भेजा था, क्योंकि जाना तो मुझे ही लेने पड़ता है उसको। स्कूल वाला जो वैन आता है वो तो चौराहे पे छोड़ देता है, पर मेरी तो चलने की स्थिति नहीं थी कि मैं उसको चौराहे से भी ले जा पाऊँ, ला पाऊँ घर के लिए। और यहाँ पे ऐसा कोई है भी नहीं कि जिसको मैं भेज देती। तो आप मैंने फिर उसको स्किप कर दिया, नहीं भेजा स्कूल उसको। तो उसके बाद फिर जब सारा काम वाम कंप्लीट किया, फिर जब मैं दोपहर में मैं ततान को उठाई नहीं जानबूझ के, क्योंकि मैं तो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। मतलब जब बीच में मुझे एहसास हुआ, जब मैंने मोबाइल देखा तो बज रहा था 1:30। फिर मैं उठी कैसे करके, फिर गई वॉशरूम, फिर वहाँ से ब्रश किया, फिर नहाने की तो गाइस बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं गर्म पानी से नहा लूँ, फिर सर्द गर्म हो जाए, फिर दिक्कत हो जाए। तो मैंने आज नहाया नहीं, मैं स्पंज करके हाथ पैर मुँह धो के सारे कपड़े चेंज कर लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने ततान को चाय और पाव रोटी रखी थी, बंद रखा था, उसको घी से अच्छे से फ्राई करके दे दिया था, और मैंने भी पाव रोटी और चाय खा लिया था। उसके बाद फिर जो मेडिसिन थी वो खा ली थी, पर नींद वाली दवा नहीं खाई थी, क्योंकि उसको खाने के बाद फिर नींद आने लगती, तो मैंने खाया नहीं था। फिर मैं थोड़ी देर आराम करने लग गई थी मेडिसिन खाने के बाद। फिर मैं 3-3:30 बजे के लगभग उठी। फिर उठ करके जब मुझे फील हुआ कि अब मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं, अब थोड़ा सा आराम है, तो फिर मैं उठ करके फिर धीरे धीरे झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन सारे पड़े थे वो धुले मैंने। फिर उसके बाद फिर शाम ऐसे धीरे धीरे करते करते करते, मतलब ऐसा नहीं कि मैं लगातार काम कर रही थी, मैं रुक रुक के काम कर रही थी धीरे धीरे, कि जिससे एक साथ करने से मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मैं उठी, उठने के बाद फिर तब तक ये ऑफिस से आ गए थे 7 बजे करीब तक। फिर मैंने चाय बना के इनको दी, मैं पी, बाबू चाय बिस्किट खाया, मैंने भी खाया। तो गाइस अभी बस थोड़ी देर अभी रात के बज रहे हैं 9, और 9 बजे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने कहा बहुत दिन, 1 दिन से व्लॉग नहीं, मतलब 3 दिन से मैं बीमार हूँ, हल्का हल्का फील होता था, लेकिन 2 दिन से बहुत ज़्यादा ही हो गया था ये, तो व्लॉग भी नहीं ले पाई थी। अभी थोड़ा सा रिलीव हुआ है, तो मैंने कहा व्लॉग ले लूँ। अब मैं ये इसलिए लगा के रखूँ, इसको लगाने से थोड़ा आराम मिलता है। आराम मतलब गर्दन जब एकदम सीधी रहती है ना, मतलब ऐसे जब मूवमेंट में इधर उधर नहीं होता है, गर्दन जब सीधी रहती है तो काम भी करते बनता है, और थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है। बस सोते समय मैं इसको उतारती हूँ, क्योंकि सोते समय में दिक्कत होती है, सो नहीं पाती, इस वजह से तो मैं उतार देती हूँ। बाकी तो इसको डॉक्टर ने वैसे भी बोला है कि आप इसको जब घर में आप रहते हो तो आप इसको लगा लिया करो, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा मैं देखिए ना, मैं बोलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसको लगाने से ना बोलने में भी दिक्कत होती है, बहुत जोर पड़ता है जैसे गले में।
तो मैं इसको लगा के काम स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कोई करने वाला है नहीं, इसलिए करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं कि करने वाला नहीं है, करने वाले यहाँ पे हैं, लेकिन साधना है नहीं। साधना बनारस गई है अपने घर, क्योंकि उसके यहाँ जो छठ पूजा होती है तो वो दिवाली के पहले ही चली गई थी। नहीं तो उसको बुलाओ तो वो तुरंत आ जाती है, कभी भी ना नहीं करती। और एक्चुअली जब जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई है तो वही आकर के गई है, वही आकर देखी है, कोई और नहीं था देखने वाला। और एक आरती है, वो भी जब बुलाओ तो आ जाती है। तो आज उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी बहुत, उसको भी फीवर था तो गई थी वो वहाँ ऑफिस गई थी। ऑफिस से आने के बाद उसको फीवर हो गया, तो बोल रही थी आने के लिए। फिर इन्होंने बोला कि मत परेशान करो फालतू, वहाँ से यहाँ ठंड में आएगी। और अभी तो थोड़ा सा आराम है, तो एक काम करो, दाल चावल और आलू फ्राई कर लो, आलू पतला पतला काट के आलू भाजा बना लो, दाल चावल बना लो, वही हम लोग खा लेंगे। तो गाइस देखिए, बस मैं अभी जस्ट बैठ के ये आलू को पतला पतला ऐसे आलू को काट लिया है मैंने। अब मैं इसको धो करके आलू फ्राई करने जा रही हूँ, और आलू फ्राई दाल चावल बनाऊँगी बस, और कुछ नहीं। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, जैसा भी है, जैसा भी मैं बनाऊंगी आलू फ्राई आपको दिखाऊंगी ज़रूर, क्योंकि जिस तरीके से मैं आलू फ्राई बनाती हूँ ना, खाने में बहुत टेस्टी लगता है दाल चावल के साथ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे मैंने चावल को भी भिगो दिया है धो करके अच्छे से। तो फिर इसका पानी फेंक के जब पानी बॉयल हो जाएगा तो मैं चावल डालूँगी। मैं चावल ना पसा के खाती हूँ, क्योंकि जब से मैं शादी हो के आई हूँ तब से मैं कुकर में सीटी मार के चावल बहुत कम खाती हूँ। वैसे मैं चावल पसा के ही खाती हूँ। चावल पसा के खाने से क्या होता है ना, थोड़ा सा टेस्ट आता है खाने में, चावल में भी थोड़ा सा वो रहता है। नहीं तो फिर कहते हैं चावल पसा के खाने से थोड़ा सा माड़ उसका निकल जाता है, तो फैट नहीं चढ़ता, इसलिए खाती हूँ। पर कभी कभी वैसे भी खा लेती हूँ, मतलब ज़्यादातर पसा के ही खाती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने लाल पिंक वाली जो दाल होती है ना, ऑरेंज पिंक जो भी दाल होती है, वो मैं बना रही हूँ। और अभी आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने इसे कुकर में क्यों नहीं बनाया, तो उसका कारण ये, कुकर में सीटी लगाने से दाल बहुत जल्दी गल जाती है, तो उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, अजीब अजीब हो जाता है। और इस पे बनाने से क्या होता है ना, ये वैसी दाल रहती है और फिर ये खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो मैं इसमें दाल बना रही हूँ, इसमें हल्दी नमक डाला और ऊपर से एक छोटा आधा ढक्कन मैंने सरसों का तेल डाला है। फिर मैं अभी इसको काला मंगरेल से, सरसों के तेल में काला मंगरेल से तड़का मारूंगी। अगर मिर्च देनी तो हरी मिर्च भी दे दीजिएगा, लेकिन मिर्च इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि ततान नहीं खाएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने, बर्तन में ऐसे नहीं कर पा रही, देखिए मैंने यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू फ्राई, मैंने तड़का दिया है आलू फ्राई का, देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ सूखा मिर्चा से ही तड़का मारा है, जीरा हींग और सूखा मिर्चा दिया है और हल्दी नमक, बस। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं दिया है। और हाँ बेटा, और गाइस यहाँ पे आज इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अभी बज रहे हैं 9:30 और देखिए ये सो रहे हैं। अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने आज इनको थोड़ी पेट में दिक्कत हो रही है इनको, सुबह भी हो रही थी। सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे उठाया नहीं, बस इतना बोले थे कि एक बार जब मेरी नींद खुली तो बोले कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, तो मैं 40 पास दे दिया था, तो वही इन्होंने खा लिया था। और आज लंच भी नहीं लेके गए थे, नाश्ता भी नहीं करके गए थे, खाली 2 इनको मैंने मुनक्का कह रहे हैं, छुआरा दिया था, छुआरा खाए थे, क्योंकि डॉक्टर ने उनको छुआरा खाने के लिए बोला है सुबह, मतलब ब्रश करने के बाद। तो मैंने वो दे दिया था, तो वो खाए थे ये। फिर वहाँ जा कर के ब्रांच में तो इन्होंने शेक पिया था और रोटी और सब्जी की दाल रोटी ऐसे कुछ खाया था, बता रहे थे। तो वैसे कुछ ज़्यादा खाया नहीं इन्होंने पेट में आज, तो इसलिए आज सादा ही खाना बनाएंगे। तो चलिए गाइस, खाना बन जाता है, उसके बाद आप सब लोगों से मिलते हैं। तब तक बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। और गाइस एक बात और कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और गाइस आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जाके सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए खाना बनने के बाद आप लोग को दिखाते हैं, तब तक बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, कहीं मत जाइएगा।
तो गाइज यहाँ पे देखिए खाना मेरा बन गया है। इधर बन गया है भात और इधर बन गई है दाल। देख सकते हैं दाल को मैंने मंगरेल और तेल में मंगरेल से तड़का दिया है और साथ में हरी धनिया डाली है। और यहाँ मेरा बन गया है आलू फ्राई, आलू भाजा, इसमें भी हरी धनिया थोड़ी सी डाली है। तो चलिए फटाफट खा लेते हैं, मिलते हैं आप सब लोगों से थोड़ी देर में। गाइस खाना हमारा रेडी हो गया, अब बज रहे हैं रात के 10। फटाफट खाना खिला देते हैं ततान को और इसके पापा को भी दे देते हैं और हम भी खा लेते हैं। फिर खाना खा के मिलते हैं आप सब लोगों से, बने रहेगा हमारे ब्लॉग में। दाल चावल खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो गाइस जिन जिनको खाना है दाल चावल तो फटाफट जल्दी से आ जाइए। तो गाइस मेरा खाना बन के रेडी हो गया है और फटाफट हम जा रहे हैं खाने के लिए। इनको भी मैंने खाना दे दिया, तातान को खिला दिया है। तो चलिए खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सब लोगों से। बने रहेगा हमारे ब्लॉग में, कहीं मत जाइएगा। तो गाइस अभी ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट न्यू ब्लॉग पे। खाना वाना सब हो गया है, बर्तन वर्तन कल सुबह धोएंगे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो कल ही धोएंगे। और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे वीडियो मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल आप लोगों से मॉर्निंग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए। कुछ बोलने दो, बोलो। तो गाइस देख सकते हो हम लोग आ चुके